जो तू है वही मैं हूं, जरा सी है। गजल का शेर में शायरी में आ रहा, बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं, अल्लाह खैर करे। शायर हो तो ऐसा हो, आज तक गिरफ्तारी हुई है ताहिर रामपुरी की, आज तक जब पढ़ते हैं तो हुदूद में रह, हद से बाहर मत निकलिए। गजल का शेर नात में आप अजीब रंग हो गया है, क्या जरूरत पड़ रही? जरा सोचो, इसे तो एक आम आदमी समझ लेगा। जो तू है वही मैं हूं यार, कहां नबी उंगली का इशारा कर दे, चांद को टुकड़े कर दे, हम अपनी बीवी को कहें तो घर में से बाहर को ना आए। सोचने की बात है। जो तू है वही मैं हूं, बस तफरीक इतनी है, तू हुस्न का मालिक, मैं हुस्न का शहदाई। कहां देख रहे फरमाया मौलाना, अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे, हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक। बात पूरी कर लूं, ये छोड़ दो बीच में, ये पूरी कर दूं? थोड़ा सा मुस्कुरा दो, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? अब अगली बात सुन। आलिम साहब कहने लगे, तवज्जो, हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है, बात तो मेरी ठीक है। गौसे आजम ने एक निगाह बनाया, जमीन पे डाली, जमीन फटी। आलिम साहब जमीन में इतने दबे, नाफ तक। कितने दबे? नाफ तक। गौसे आजम ने फरमाया, अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो थोड़ा सा बोल दे पिछले वाले भी, परवेज भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। आलिम साहब भी अड़ियल है। कैसे हैं? हाँ, सब मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो, बात बड़ा अड़ियल हो। आलिम साहब भी कहने लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पड़े। गौसे आजम ने एक निगाह बनाए, जमीन पर और डाली, जमीन फटी। मौलाना गले तक दबे। कितने दबे? सब मुस्कुरा रहे, मौलाना दब रहे, सब मुस्कुरा रहे। अच्छा, तो होने वाले तो ये सोच रहे होंगे, गौसे आजम एक बार और कहते हैं, मौलाना गड़म। इतने तो हो ही गए, बोले एक बार और कहते हैं, बस हो गया काम। 25 साल इमाम अगर इमामत करके चला जाए ना, तो लास्ट बदनामी होती है। इसलिए अपने इमामों की कदर करो, अगर भेजना भी है तो राजी और सीने से लगा के भेजो कि हजरत बस हमारी आपकी मोहब्बतें पूरी जिंदगी रहेंगी, आप अपना इंतजाम कर दीजिए। नाराज करके कभी आलिम दीन को मत भेजो। जल्दी बोलो मौलाना, कितने दबे? गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो तुम्हारी ठीक है कि हमारी? पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी। आलिम साहब झुंझला के बोले, हजरत चाहे जान चली जाए, बात तो बोल दो, बात तो मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो बोलो सुभान अल्लाह। यार कितने हट्टे कट्टे लौंडे, जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। सब मोरा बज में बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऊंचा बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो, जो तू है वही मैं हूं, जरा सी है। गजल का शेर में शायरी में आ रहा, बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं, अल्लाह खैर करे। शायर हो तो ऐसा हो, आज तक गिरफ्तारी हुई है ताहिर रामपुरी की, आज तक जब पढ़ते हैं तो हुदूद में रह, हद से बाहर मत निकलिए। गजल का शेर नात में आप अजीब रंग हो गया है, क्या जरूरत पड़ रही? जरा सोचो, इसे तो एक आम आदमी समझ लेगा। जो तू है वही मैं हूं यार, कहां नबी उंगली का इशारा कर दे, चांद को टुकड़े कर दे, हम अपनी बीवी को कहें तो घर में से बाहर को ना आए। सोचने की बात है। जो तू है वही मैं हूं, बस तफरीक इतनी है, तू हुस्न का मालिक, मैं हुस्न का शहदाई। कहां देख रहे हो? भंडेले का लेकर आए। हाँ, भंडेले का शेर। वो बीच वाले होते हैं ना, क्या बोलते हो ना, बीच वाले जो होते हैं, ना इधर के ना उधर के, हाँ बीच वाले जो छक्के हो, उनके शेर स्टेजों पे पड़े जा रहे हैं। अजीब रंग हो गया यार। शेर पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे ताहिर रामपुरी, और जाकर स्टेजों पे शायद ताहिर रामपुरी, वो मेरी नात है, वो उसकी नात है, ये उसकी नात है। अजीब रंग हो गया। पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो जैसा हमारा बरेली का शेर पढ़ता है। बोलो सुभान अल्लाह।
देखना भी ताहिर नजर पढ़ेंगे तो रंग आता। और बड़े बड़े मुफ्तियों के बीच में हमने पूरे भारतवर्ष में देखा, बड़े बड़े आलिम बैठे, बड़े बड़े मुहक्किक बैठे, मगर जब ताहिर नजर हम पूरी पढ़ते हैं तो अदब के दायरे में, ये नहीं इधर उधर। जो तू है वही मैं, जो तू है वही मैं। वह कहाँ नबी की जात और कहाँ चुकंदर तू, जीव रंग हो गया यार। अदब होना चाहिए, किसी की मुखालफत नहीं कर रहे, मगर इस बात पर तो हक बनता नबी के साथ वो साथ कि जिसका सफर अर्श मुअल्ला से भी आगे, लामकात से आगे है। और हमारी हैसियत क्या है? जो तू है वही मैं हूं। पैसे के लालच में, दौलत के लालच में इतने अंधे हो गए, कुछ भी पढ़ने लगे। इधर उधर के शेर मिंबरों पे नहीं होने चाहिए। शायरों को बुलाओ, अदब वालों को बुलाइए, शरीयत की पाबंदी करने वालों को। माशाअल्लाह हाजी भी हैं, करबला का मैदान भी देख गए हैं, गौसे आजम की बारगाह से भी आए, मौला अली की बारगाह से भी आए। और जब पढ़ते हैं तो अदब के साथ, किसी आलिम के गुस्ताख नहीं है, मुअद्दब शायर। हमेशा हम मुअद्दब जितने अदब वाले शायर हम उनकी सपोर्ट करते हैं हमेशा। ऐसे शायरों को बुलाइए, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। बात पूरी 2 मिनट में, बस बात खत्म करते हैं। मौलाना कितने दबे हैं? अच्छा निकाल दे, छोड़ दे वहीं, निकाल दे। अरे बोलो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, तवज्जो है, अब बोलो। आलिम साहब बिगड़ गए, कहने लगे मौलाना चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज दिखा दो तब, बहुत बड़ा जुमला, उलमा की तवज्जो, अगर लोहे महफूज दिखा दो तब। आलिम साहब दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। सारे हिजाब के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया पढ़ लो। जब आलिम साहब ने पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, इल्म की कदर अब बोलो। आलिम साहब बोले हजरत वो अपनी जगह ठीक है, तवज्जो है, हाँ अर्श मुअल्ला है, वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात मेरी ठीक है। आगे चलें। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ा ना, मौलाना निकल के बाहर। जब मौलाना निकल के बाहर आए, गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान। और यूं भी कह दो तो बेजाना होगा कौम से पठान। बोलो सुभान अल्लाह। अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मेरे तबाए खौफ है बाला। अरे पढ़ो यार, वाह क्या मेरे तबाए खौफ है बाला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ। अल्लाह की बारगाह में दुआ जो मैंने कहा आपने सुना। अल्लाह